दोस्तों एम्बाप्पे का आज इंटरव्यू हुआ है जिसमें ही स्पोक अबाउट हिज फ्यूचर। क्या उसने बात करी है भाई, खुद के मुंह से उसने चीजें बताई। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वी आल्सो गोना टॉक अबाउट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के ऊपर रियल मैड्रिड की नजर क्यों है, कैसे है और क्या कहानी है समझ में आ रही है आज की वीडियो में। वो भी साथ ही साथ वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे अंसु फाटी से रिलेटेड एक खबर निकल करके आई है और तो और वरान से भी रिलेटेड एक खबर निकल करके आई है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी फुटबॉल की जो है वो वीडियोस लेकर के आते हैं। कल होली है और भैया फुल होली खेलिए, एकदम रंग वंग सांग एकदम मजा मार दीजिए, ठीक है। एनीवेज चलिए वीडियो को चालू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब अल इत्तिहाद का भाई पूरा इंटरेस्ट ऑन वरान। तो दोस्तों कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है कि ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में इस सीजन जो है वो अपन को बहुत सारे जो है वो ट्रांसफर होते हुए नजर आ सकते हैं। डिपार्चर बहुत सारे होंगे, कैसेमीरो, वरान, ग्रीनवुड, सैंचो, मोस्ट प्रोबेबली एंटनी एंड देयर आर मेनी डिपार्चर्स। तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है, कौन कौन, रैशफोर्ड भी हो सकता है। सो अब बाकी लोगों के बारे में तो अभी खबर निकल करके नहीं आई है सच, बट एक खबर वरान से निकल करके आ गई है कि वरान के लिए अल इत्तिहाद जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। एंड ऐसा भी कुछ रिपोर्टर्स के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि वरान के लिए जो है वो उन लोगों ने पूरी प्लानिंग बैठा ली है कि हाउ विल दे बी एग्जीक्यूटिंग दिस फुल वरान टू अल इत्तिहाद का प्लान। ऑल्सो सऊदी की तरफ से जो है वो आप कह सकते हो अप्रूवल भी मिल गया है टू गेट वरान, एंड पूरी जो है वो फॉर्मेलिटीज उन लोग अपने तरफ से जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड दे विल बी सून मीटिंग विद दी आप कह सकते हो एंटराज ऑफ राफेल वरान। तो राफेल वरान का जो है वो फ्यूचर सऊदी में नजर आ सकता है इफ सऊदी वाले जो है वो उसको ज्यादा ऑफर लेते हैं और यूरोप से उसको ऐसा कुछ ऑफर नहीं आता है। तो आई गेस राफेल वरान वुड वन ऑफ दोस प्लेयर जो शायद पैसों के लिए सऊदी चला जाए। अब ये तो अपन को फ्यूचर में ही पता चलेगा कि दोस्तों की क्या होगा, बट एज पर दी रिपोर्ट्स राइट नाउ इत्तिहाद इज वर्किंग वेरी हार्ड टू लैंड वरान। अगली खबर में आ जाते हैं दोस्तों और वो है अंसु फाटी से रिलेटेड खबर। अब ब्राइटन में आप लोगों को पता है दोस्तों अंसु फाटी को लोन में भेज दिया गया था। इसको लोन में इसलिए भेजा गया क्योंकि वो बार्सिलोना में रह करके बार बार इंजर्ड हो जा रहा था एंड बिकॉज ऑफ इंजरी इश्यूज एंड पता नहीं शावी को क्या समझ में आया कि वो अंसु फाटी को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर वो अंसु फाटी को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पाएगा और वैसे भी उसको उसकी इंजरीज के चलते जो है वो उसको कॉन्फिडेंस डाउन नजर आ रहा है, तो इट्स बेटर टू सेंड हिम ऑन लोन। एंड लोन में वहां जाकर के गेम टाइम जो है वो भाई साहब लेगा और गेम टाइम लेगा जो है वो भाई फिर उसका कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। तो दे ऑल डिसाइडेड कि ठीक है भाई इसको ब्राइटन भेज देते हैं। फर्स्ट सीजन एट ब्राइटन ही स्कोर्ड सम गोल सम असिस्ट। स्टैट्स से आदमी है, लगा दे रहा हूं स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो। ही वाज नॉट दैट मच इन्फ्लुएंशियल बट या ही यूज्ड टू डू हिज वर्क, ठीक है। गोल्स मार देता था, असिस्ट दे देता था, कुछ गेम्स में उसको ऐसा सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया था, कुछ गेम्स में शुरुआत से खिलाया गया था। बट देन भाई एस ही स्टार्टेड टू लुक थोड़ा सा फ्रेश ऑन द पिच, फिर से उसको इंजरी हो जाती है। ही वंस अगेन रिटर्न टू बार्सिलोना, इंजरी के ऊपर काम किया और फिर से जो है वो ब्राइटन जा करके ही इज बैक एट ब्राइटन एंड यू नो ही इज डूइंग हिज स्टफ वंस अगेन। तो यहाँ पे जो है वो ऐसी खबर निकल कर के आ रही कि रॉबर्ट डी ज़र्बी का कहना ये है ही वांट्स टू रिन्यू अंसु फाटी का लोन फॉर वन मोर सीजन बिकॉज अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डी ज़र्बी अंसु फाटी इज अ स्लीपिंग जायंट और वो इस स्लीपिंग जायंट को जो है वो वेकअप करना चाह रहा है टू हिज बेस्ट फॉर्म। अब अगर ऐसा सच में प्लान है रॉबर्ट डी ज़र्बी का तो देयर कुड बी नथिंग बेटर देन दिस। बट ये पूरा अंसु फाटी का क्या लोन रिन्यू होगा कि नहीं होगा ब्राइटन में, दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन भाई की कौन सा नया मैनेजर जो है वो बार्सिलोना आता है आफ्टर शावी। बिकॉज जो भी शावी के बाद आएगा उसकी मांग क्या होती है, विल ही बी नीडिंग अंसु फाटी और नॉट, और क्या सीन समझ में आता है उसके ऊपर पूरा डिपेंड करेगा कि क्या ये जो लोन डील है वो अप्रूव होगा कि नहीं होगा ब्राइटन अगर उसको रिन्यू करना चाह रही है वंस अगेन। तो ये कहानी थी अंसु फाटी से रिलेटेड। लेट्स जंप ऑन टू दी नेक्स्ट खबर और वो है रियल मैड्रिड का खबर रिगार्डिंग भाई साहब अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ट्रांस। क्या बोल दिया भाई। एनीवेज लेट्स कीप इट सिंपल, ट्रेंट, ठीक है। तो ट्रेंट के बारे में क्या जो है वो भाई साहब यहाँ पे कहानी समझ में आ रही है। सो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंट के लिए ऑब्वियसली रियल मैड्रिड वाज वेरी मच इंटरेस्टेड बैक इन दी डेज एज वेल बिकॉज ऑब्वियसली दे वांट टू फाइंड अ प्रॉपर रिप्लेसमेंट फॉर डैनी कार्वाहाल। पीपल especially Real Madrid fans question Dani Carvajal का डिफेंडिंग कैपेबिलिटीज, बट आई कैन वाउच फॉर दिस दैट दे विल क्वेश्चन ट्रेंट का जो है वो भाई डिफेंडिंग कैपेबिलिटीज इफ ही लैंड्स अप एट Real Madrid। बट बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट भाई, इफ वी गो हु इज द बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ऑब्वियसली ट्रेंट का जो है वो नाम आएगा टॉप 3 में। तो लेकिन द प्रॉब्लम विद ट्रेंट इज कि देखो रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा जो है वो ट्रेंट को अपने पास लाना चाह रही है और ये चीज छुपी बात नहीं रह गई है। इवन आज फैब्रिजो ने भी बताया था कि रियल मैड्रिड की तरफ से जो है वो दे आर वर्किंग रियली हार्ड
ट्रेंट वाले डील में दे आर ट्राइंग टू असेस ऑल द पॉसिबिलिटीज कि कैसे जो है वो उसको रियल मैड्रिड ला सकते हैं। बट फ्रॉम दी लिवरपूल का साइड दे आर सेइंग कि भाई वी आर नॉट इवन ओपन टू डिस्कस सेलिंग ट्रेंट। तो वो उनका जो है वो भाई स्टैंड है कि हम तो सोच भी नहीं रहे हैं ट्रेंट को बेचने के बारे में। वी डू नॉट केयर अबाउट इट्स रियल मैड्रिड, PSG और एनी सऊदी क्लब, हम सोच भी नहीं रहे हैं ट्रेंट को बेचने के लिए। सो लिवरपूल का जो है वो स्टैंड क्लियर है कि ट्रेंट हमारे ही बंदा है, हमारे पास ही रहेगा। रियल मैड्रिड जुगाड़पंती लगा रही है। अब आप लोग सोच रहे हो कि क्यों रियल मैड्रिड जुगाड़पंती लगा रही है? तो रियल मैड्रिड इसलिए जुगाड़पंती लगा रही है कि ट्रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 ही तक है। नाउ रियल मैड्रिड थिंक्स दैट कि सिंस लिवरपूल में जो है वो बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, CEO चेंज हो गया, आई गेस स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी चेंज होने वाला है, अगले सीजन मैनेजर चेंज हो जाएगा, तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ इन हाउस रिप्लेसमेंट्स फॉर लिवरपूल एंड मे बी दीज प्लेयर्स जो इस कंफर्ट जोन में लंबे समय से चल रहे हैं माइट बी लुकिंग टू लीव लिवरपूल टू फाइंड न्यू, आप कह सकते हो, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज इन यूरोप। एंड अगर एक ऐसा सिचुएशन डेवलप होता है और रियल मैड्रिड जैसी क्लब जो है वो दरवाजा खटखटाती है कि दोस्त वी आर हियर फॉर यू, लाइक एवरी यंगस्टर इन द वर्ल्ड राइट नाउ वुड बी डाइंग टू ज्वाइन रियल मैड्रिड, बिकॉज रियल मैड्रिड का ही जो है वो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट बहुत क्लियर समझ में आ रहा है फॉर द फ्यूचर। आने वाले 4-5 साल के लिए वो टेंशन फ्री है क्योंकि एम्बाप्पे आ जाएगा, विनीशियस काम कर रहा है राइट विंग में, अगर उनको रॉड्रिगो समझ में नहीं आता है तो वो कोई और प्लेयर ऑब्वियसली साइन कर ही लेंगे। मिडफील्ड एकदम चमकी हुई नजर आ रही है विद जूड बेलिंगम, चुआमिनी एंड एवरीबॉडी। डिफेंस में भी जो है वो अच्छा खासा जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया है। सो ऑब्वियसली एवरीबॉडी वुड लव टू गो एट रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड सोच रही है कि हमारा ये जो दबदबा है अभी मार्केट में, हम इसके ऊपर जो है वो कैपिटलाइज करके अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को जो है वो प्रॉपर तरीके से अपने तरफ जो है वो अट्रैक्ट करवा लेंगे। 2025 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, अग्रीड। लेकिन क्या ट्रेंट छोड़ना चाहेगा कि नहीं लिवरपूल, क्योंकि वो एक बॉयहुड ड्रीम है उसका लिवरपूल में जो है वो सक्सेसफुल होना, कैप्टन बनना और वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। यू गाइस नो इट, आई नो इट, बॉयहुड क्लब है उसका। तो ये देखने वाली बात होगी। ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों इन फ्यूचर क्या होगा। बट या द इंटरेस्ट इज रियली रियली वेरी वेरी जो है वो हार्ड फ्रॉम रियल मैड्रिड का साइड। भाई वी वांट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, लाइक ही इज आवर नंबर 1 प्रायोरिटी। ऑब्वियसली इफ इट डज नॉट हैपेंस वी विल बी लुकिंग फॉर अनदर राइट बैक इन द मार्केट, मे बी फ्रिंगपोंग, में भी कोई भी अच्छा राइट बैक, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ट्रेंट। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं और वो है एम्बाप्पे का इंटरव्यू। आई लव इंटरव्यूज जो वो फ्रांस में होते हैं। आई लव फ्रेंच जर्नलिस्ट क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आंसर भी जो है वो उनको मिलता है। एग्जैक्टली जो है वो हुआ कल की वीडियो, सॉरी कल के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब दोस्तों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी पूछा गया था कि आप लोगों ने देखा होगा वो वायरल क्लिप बिटवीन चुआमिनी एंड जूड बेलिंगम फाइटिंग ओवर अ प्लेयर की ये प्लेयर बेटर है, वो प्लेयर बेटर है। एवरीबॉडी थॉट कि हालैंड और एम्बाप्पे के बारे में बात हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली चुआमिनी एम्बाप्पे के साथ फ्रांस में खेलता है और जूड बेलिंगम जो है वो डॉर्टमुंड में हालैंड के साथ खेल चुके, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। चुआमिनी ने भी जो है वो कंफर्म किया कि आई गेस दे वर टॉकिंग अबाउट एरिक डायर एंड सम ऑफ द फ्रेंच उपामेकानो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन लोगों के बारे में बात हो रही है। तो वही चीज एम्बाप्पे से भी पूछे कि वो वायरल क्लिप थी तो वो बोला कि सच में मेरे को भी लग रहा था कि लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं लेकिन मेरे बारे में बात नहीं कर रहे थे, इट वाज फनी। देन उससे ये भी पूछा गया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओलंपिक्स। तो किलियन एम्बाप्पे का कहना ये था कि भाई देखो ओलंपिक्स के बारे में आई वांट टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स बट एट द एंड द से विल बी नॉट माइन, वो से रहेगा किसी और का और वो डिपेंड करेगा कि वो जो है वो भाई परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। अब वो कौन है, तो वो है भाई जो भी क्लब में जो है वो भाई किलियन एम्बाप्पे जाएगा उसके जो है वो अथॉरिटीज। तो ऐसा कहा भी जा रहा था कि रियल मैड्रिड अपने प्लेयर्स को ओलंपिक्स नहीं भेजना चाह रही है एंड मे बी बिफोर दिस ऑल रूमर स्टार्टेड टू बॉयल अप कि किलियन एम्बाप्पे विल बी जॉइनिंग रियल मैड्रिड एटसेट्रा एटसेट्रा। इससे पहले किलियन एम्बाप्पे से जब भी ओलंपिक्स के बारे में पूछा करते थे तो वो हमेशा कहता था कि मैं ओलंपिक्स जाना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है, मैं एक ही मेडल जो है वो फ्रांस के साथ नहीं जीता हूँ, ओलंपिक्स तो मैं खेलना चाहता हूँ एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब वो कहता है आई वांट टू प्ले ओलंपिक्स बट इट नॉट डिपेंड्स अपॉन मी। और इसी के बाद उससे पूछा गया कि व्हाट अबाउट योर ट्रांसफर, डू यू वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट। सो ही सेड कि आई हैव नो अनाउंसमेंट टू मेक, आई हैव नो अनाउंसमेंट टू मेक। भाई मेरे को जो भी अनाउंसमेंट करना था मैं पहले कर चुका हूँ कि मैं क्लब छोड़ करके जाऊंगा PSG, अभी मेरे पास कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं है और अगर होगा तो मैं आदमी के टाइप आकर के जो है वो अनाउंसमेंट कर दूंगा। फिर उससे ये भी पूछा गया कि आपके ट्रांसफर कब होगी, मतलब हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किलियन एम्बाप्पे कहता है कि यू कैन एक्सपेक्ट इट टू बी ओवर बिफोर यूरोज, मतलब मैं अपना क्लब जो है वो ज्वाइन कर दूंगा नया बिफोर यूरोज एंड दैट इज समथिंग व्हिच ऑल रियल मैड्रिड फैंस जो है वो चाह रहे होंगे। सो मैं आपको डेट्स बता देता हूं। तो ये दोस्तों यूरोज के डेट्स जो है वो 14 जून से 14 जुलाई तक चलने वाले हैं। क्लब फुटबॉल जो है वो चालू होगा अगस्त में, तो यूरोज पहले और अगस्त में बाद में, जून जुलाई अगस्त, जुलाई में 14 जुलाई को खत्म हो जाएगा यूरो, फिर अगस्त में जो है वो क्लब फुटबॉल चालू होगा। तो देयर विल बी ब्रेक इन बिटवीन। बट किलियन एम्बाप्पे कह रहा है कि भाई मैं तो है ओलंपिक्स से ये यूरोज से पहले ही जो है वो भाई अपना फ्यूचर डिसाइड कर लूंगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई ट्रांसफर विंडो कब चलता है, तो ट्रांसफर विंडो जो है वो भाई ला लीगा का मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में ही चालू होगा। तो इन बिटवीन आप कह सकते हो यूरोस ये जो है वो अपन को ट्रांसफर जो है वो डेट सामने नजर आ रहा है। 1 जुलाई को जो
जो है वो चालू होगा ऐसा कहा जा रहा है, और जून से यूरोस चलेगा। बिफोर यूरोस ही हैज सेड दैट आई विल बी कंफर्मिंग माय क्लब, दैट मींस बिफोर द ट्रांसफर विंडो ही विल बी अनाउंसिंग दैट आई विल बी गोइंग टू भाई रियल मैड्रिड। दैट इज समथिंग ह्यूज। अब विल सी कब वो होगा, बट दिस इज व्हाट किलियन एम्बाप्पे सेड कि माय फ्यूचर विल बी रिजॉल्व्ड बिफोर द यूरो। सो डेट्स मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कब ट्रांसफर विंडो बिगिन होगा, कब यूरोस होगा, और कब जो है वो क्लब फुटबॉल चालू होता है। तो अगस्त में क्लब फुटबॉल चालू होता है, यूरोस जो है वो भाई जून जुलाई में जो है वो खत्म हो जाएंगे, और जो ट्रांसफर विंडो है ऐसा माना जा रहा है कि 1 जुलाई को जो है वो बिगिन होगा। जून जुलाई में ही चालू होता है ट्रांसफर विंडो भी। तो दैट्स इट, यही कहानी है दोस्तों। तो लेट्स सी व्हिच क्लब किलियन एम्बाप्पे विल बी जॉइनिंग। आई गेस यू नो इट, आई नो इट, एवरीबॉडी नोज इट, एंड किलियन एम्बाप्पे के मुंह से खुद ये जो है वो बाहर आ गया डेट कि जो है वो भाई यूरो से पहले बता दूंगा। तो लेट्स सी क्या होगा। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। दिस इज शशि, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।